नया साल शुरू हो रहा है। आए अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब इस नए साल में मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा। आप कुरान नहीं पढ़ते थे, होना तो ये चाहिए था। साल पलट रहा है तो आप अपनी इस कमी को दूर करते। गुटखा खाता था, मैं नशा करता था, आए अल्लाह मैं अपनी जान के ऊपर जुल्म किया करता था। आए अल्लाह, एक साल और मेरी जिंदगी का जा रहा है और एक नया साल मेरी जिंदगी में आ रहा है। आए अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब मैं नशे को छोड़ दूंगा, मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा, मैं हराम काम करना छोड़ दूंगा। 31 दिसंबर की रात आएगी, साल भर में जितनी शराब नहीं पी जाती उतनी उस एक रात में पी जाती है। साल भर में जितना ज़िना नहीं होता उस एक रात में होता है। साल भर में जितना नाच गाना नहीं होता उस एक रात में होता है। आपके पूर्णिया में, आपके अररिया में, आपके फॉरबिसगंज में, आपके कटिहार में, आपके पटना में, आपके तमाम बड़े बड़े शहरों में जो 5 स्टार होटल हैं वहाँ प्रोग्राम होते हैं। वहाँ नाचने वाली नचनिया को बुलाया जाता है, वहाँ डांस करने वाली डांसर को बुलाया जाता है। और आपको जान करके हैरत होगी, 20-20 हजार के टिकट वहां पर होते हैं और हमारा मुसलमान नौजवान टिकट की लाइन में लग करके वो टिकट खरीदता है और हैप्पी न्यू ईयर का जश्न मनाने जाता है। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। अरे हमारा तो इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। हमारा इस्लामी कैलेंडर मुहर्रम के महीने से शुरू होता है और हमें तो मुहर्रम के महीने में भी नया साल मनाने की इजाजत नहीं दी गई। हमें तो वहां पर भी नया साल मनाने की कोई रस्म नहीं निभाना है। ये कैलेंडर तो हमारा कैलेंडर भी नहीं है। बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम अंग्रेजी कैलेंडर का नया साल का जश्न मना रहे हैं, हम हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं, हम फेसबुक के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, हम व्हाट्सएप के ऊपर लोगों को मुबारकबाद दे रहे हैं, जबकि ये मुबारकबाद का टाइम नहीं है। अगर आपकी जिंदगी से सन 2022 खत्म हो रहा है और सन 2023 शुरू हो रहा है तो ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये तो सोचने की बात है, ये तो रोने का मकाम है, ये तो गौर करने का मकाम है कि आप तो अपनी जिंदगी के 1 साल को आपने और गंवा दिया। आप तो अपनी मौत से कदम और करीब हो गए। आपकी जिंदगी की किताब से एक वरक अल्लाह ताला ने और निकाल दिया और आपकी जिंदगी की ईंट से एक और, जिंदगी की इमारत से एक ईंट और गिर गई। होना तो ये चाहिए था, आप अपना जायजा लेते, आप अपने गिरेबान में झांकते और सोचते कि 2022 में मैं नमाज नहीं पढ़ता था, चलो 2023 शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है। आए अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब इस नए साल में मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा। आप कुरान नहीं पढ़ते थे, होना तो ये चाहिए था। साल पलट रहा है तो आप अपनी इस कमी को दूर करते, आप अपनी जुबान से गाली निकालते थे। आप अल्लाह से वादा करें, अय अल्लाह सन 2023 शुरू हो रहा है, अय अल्लाह मैं वादा करता हूं कि अब मैं अपनी जुबान को गाली से बचाऊंगा। मैं गुटखा खाता था, मैं नशा करता था, अय अल्लाह मैं अपनी जान के ऊपर जुल्म किया करता था। अय अल्लाह, एक साल और मेरी जिंदगी का जा रहा है और एक नया साल मेरी जिंदगी में आ रहा है। अय अल्लाह, मैं तुझसे वादा करता हूं कि अब मैं नशे को छोड़ दूंगा, मैं गुटखा खाना छोड़ दूंगा, मैं हराम काम करना छोड़ दूंगा। होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी कमियों को तलाश करते, अपनी कोताहियों को तलाश करते और अपनी कमियों पर कंट्रोल पाते, मगर उल्टा मामला है। यहाँ तो शराब पी करके और डांस करके और नाच गाना करके नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। मेरे नौजवान साथियों, ये जवानी आपको बड़ी कीमती मिली है। अल्लाह की कसम, जवानी के अंदर जो कर सकते हैं आप वो बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और सारी कायनात गर्मी से बेहाल होगी, अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक इंसान वो भी होगा, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजारा होगा, जिसकी जवानी में उसने नमाज की पाबंदी की होगी। आज कितने लोग हैं, करोड़ों के मालिक हैं, करोड़ों के मालिक हैं, मगर हज नहीं करते। पूछो साहब हज क्यों नहीं करते? कहते अरे यार अभी लड़की की शादी करना है, अभी मकान बनाना है, अभी ये करना है वो करना है। मेरे प्यारे साथियों, ये कहां लिखा है
कि सारे काम निपटा करके आप हज करने जाएं। आपके पास अगर माल है, पैसा है, दौलत है, तो आपके ऊपर हज फर्ज हो चुका है। अल्लाह ताला के यहाँ आप ये कह करके अपना दामन नहीं बचा पाएंगे, हमारी तो बेटी की शादी नहीं हुई थी, हमारा तो मकान नहीं बना था, हमारा तो ये काम नहीं हुआ था। अगर आपके पास इतना माल है कि आप अल्लाह के घर का हज कर सकते हैं, तो जिंदगी में हज करना फर्ज है। जितना मुमकिन हो, जितना जल्दी मुमकिन हो, उतना जल्दी हज कर लीजिए आप। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। बेचारा कोरोना परेशान था, अभी वो आकर के गया था। फुटबॉल का इतना बड़ा वर्ल्ड कप मैच हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने मैच देखा, कोरोना नहीं था। संडे को फुटबॉल का फाइनल मैच था, संडे तक कोरोना नहीं था, बुध से कोरोना शुरू हो गया। और अब भारत में भी जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह बस हम सब की हिफाजत करे। लोगों की कमर पिछले लॉकडाउन में ऑलरेडी टूट चुकी है, अल्लाह किसी और लॉकडाउन से हम सब की हिफाजत करे मेरे भाइयों। लेकिन हालात ये हैं कि कोरोना फिर से लौट रहा है।